अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल पढ़ेंगे जी नदीम भाई। चलो जी सो जाए आप फिर। चनकिया डायलॉग। अच्छा अगू भी बोल, चलो चनकिया डायलॉग की वीडियो जी, अगू बोल। मेजर गौरव आर्या। और नहीं वो ठीक है, अगला स्टेप जेड़ा सी बोलने आ वीडियो दा ओरिजिनल वीडियो का ड्रिंक ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजम इन्हें भी सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। मेरा नाम है नदीम इकबाल। टाइटल किसने बता दिया पूरा? चलो हम तो शुरू गाना मोहम्मद अली। वाली सेक्युलर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरा टारगेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही शुड गो टू जेल। एनीबडी लीडिंग टू द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई विल गिव हिम $10,000 में 10,000। हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, मैं डर लगता है इन लोगों से। ये गुंडे मवाली हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, खालिस्तानी। दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट। नफरत की बिना पर जो कौम बनी है, जो देश बना है नफरत के फाउंडेशन पे, वो नफरत ही तो तभी एक्सपोज होंगे। देखना सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने। अरे हमारे अब्बू को क्या कर दिया, हमारे अब्बू को क्या कर दिया। दैट इज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मेरा पैगाम है पाकिस्तानी सुअरों को। पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तानी सुअर कौन है? पाकिस्तानी सुअर है खालिस्तानी। सुअर अपने आप में गाली है। सुअर अपने आप में बहुत बुरी, बहुत गंदी, बहुत घटिया गाली है। लेकिन सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम सुअर को पाकिस्तानी बोल देते हैं, तो डबल गाली बन जाती है। तो पाकिस्तानियों, ये आपके लिए नहीं है, खालिस्तानियों के लिए। खालिस्तानी सुअरों, तुम एक्चुअली हो पाकिस्तानी सुअरों। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने एक पोस्टर निकाला है, ठीक है ना? चलो इस पोस्टर को डिस्कस करते हैं। खालिस्तान फ्रीडम रैली, ओए होए होए, ये कनाडा में निकाल रहे हैं। इनको खालिस्तान बनाना है कनाडा में। देखो इन जाहिलों को देखो। तभी होता ना जब चौथी फेल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखवाता है और अपने देश के पीठ में खंजर घोंप के, सिर्फ क्योंकि उसको कनाडा जाके ट्रक चलाना है, जब वहां पे जाता है तो फिर ये बकवास करता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो हो नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, काम तुमने वही करने हैं। अब देखो 8 जुलाई को 12:30 बजे ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर मेल्टन में, और लिखा है ये स्टार्ट वहां से होगी, एंड कहां होगी? इंडियन एम्बेसी टोरंटो। कैनेडा इज पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, यू फूल्स, यू खालिस्तानी पिग्स। देयर इज नो इंडियन एम्बेसी इन टोरंटो, ठीक है? वहां पे कॉन्सुलेट है, ओटावा में हाई कमीशन है। फर्क पता है ना कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, कि उसको भी बेचकर खा गए। जैसे तुम्हारे बाप हैं जाहिल पाकिस्तानी, वैसे तुम भी जाहिल हो, खा गए बेच के, ठीक है? और यहां पे इन लोगों ने लगाई है फोटोग्राफ, संजय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर की फोटोग्राफ लगाई है, और यहां पे बोला है कि अपूर्व श्रीवास्तव कौंसल जनरल, किल इंडिया के पोस्टर हैं इनके, ये किल इंडिया के पोस्टर। शाबाश बेटे शाबाश। खालिस्तानियों, अब तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारा बाप पाकिस्तान और पाकिस्तान का बाप मेजर गौरव आर्या। अब मेरा पोस्टर देखो दोस्तों, ये हमारा पोस्टर, और इसमें मैं गौरव आर्या एक वादा करता हूं कि ये जो इंसान है, ये खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लीडिंग टू हिज अरेस्ट एंड कन्विक्शन, ठीक है जी? एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन द यूएस, कैनेडा, यूके, वेरेवर दिस मैन इज फ्लोटिंग अराउंड, लीडिंग टू हिज अरेस्ट एंड कन्विक्शन, उस बंदे को जो इसका कन्विक्शन करवाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन से इसका कन्विक्शन होगा, जेल जाएगा, उसको मेजर गौरव आर्या $10,000 देगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट पाउंड, यूरो, जो भी आप लेना चाहते हैं, कैनेडियन डॉलर, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है? मैं आपको वादा करता हूं, मैं ये दूंगा आपको, ठीक है? ये मेरी जबान है। और मैं जितने भी एनआरआईज हैं वहां पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हैं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी कम्युनिटीज में ये फंड रेज करिए, फंड रेज करिए। आप कहते हैं ना आप भारत से मोहब्बत करते हैं, और मैं जानता हूं आप कितनी मोहब्बत करते हैं, आप इतना प्यार करते हैं अपने देश को, यह मैं जानता हूं। आप लोग पैसा इकट्ठा करिए, ज्यादा पैसा भी इकट्ठा, $1,000 इकट्ठा करिए, खुद अपने पास रखिए। यहां पे भारत किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए वो पैसा, अपने पास इकट्ठा करिए और आइडेंटिफाई करिए। गेट इन टच विथ द हाई कमीशन in Canada, in Ottawa. Get in touch with the embassy in Washington DC. Get in touch with the High Commission in London, wherever you are.
और आप इनको बोलिए, आप जिम्मेदारी उठाइए, हाई कमीशन आपको प्रूफ देगा कि यह खालिस्तानी था जिसने झंडा उतारा था ऊपर से, यह खालिस्तानी था जिसने पत्थर फेंका था, राइट? वो आपको प्रूफ देंगे और आप जिम्मा उठाइए, आपकी इंडियन कम्युनिटीज हैं, आप केस फाइल करिए, आप में से कई लॉयर्स हैं, ये तो सारे ऐसे कूड़ कबाड़ हैं जो खालिस्तानी के तो बस का ही कुछ नहीं है, दे आर वर्थ जीरो, वर्थलेस पीपल। आप लोग करिए ये सब, मैं आपको सपोर्ट करूंगा यहां से, और मैं किसी से यहां से भारत में पैसे नहीं इकट्ठा कर रहा, मुझे $1 नहीं चाहिए इसके लिए, मैं खुद इतना सक्षम हूं, ये मैं अपनी कमाई से दे रहा हूं $10,000। मेरा टारगेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही शुड गो टू जेल, ठीक है? एंड एनीबडी लीडिंग टू द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई विल गिव हिम $10,000, मैं $10,000 दूंगा, या फिर यूरो पाउंड जो भी उसका कन्वर्जन है उसके बराबर पैसा दूंगा। और मैं भारतवासियों से चाहता हूं कि आप ये करो, आप ये करो, खुद पैसा इकट्ठा करो, खुद वो पैसा डॉलर पाउंड यूरो अपने पास रखो, नो नीड टू गिव इट टू एनीबडी, अपने पास रखो, और वो एक लीगल फंड बनाओ। और आप में से खुद ऐसे इंडियन लॉयर्स होंगे, इंडियन ओरिजिन के होंगे, हु आर वेरी स्मार्ट, हु आर एट द टॉप, आप एक केस लीजिए, द इंडियन कम्युनिटी विल पे यू फॉर योर सर्विसेज एंड फाइल केसेस। इन सबको ना गर्दन से पकड़ पकड़ के जेलों में डालो। ये भारत मां के सामने आंखें दिखा रहे, इनकी आंखें निकाल के गोटियां खेलो, समझ गए? एक और चीज मैं बताता हूं, इनका बाप कौन है, इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप कौन है? इनका नाजायज बाप है पाकिस्तान। इनको तो इतनी लिखत पढ़त है ही नहीं इन लोगों की, ये तो बुद्धि के बैल हैं। खालिस्तानी दे नो नथिंग, दे नो जीरो। ये सिर्फ कुछ नहीं करते, ये भारत मां को गाली देते हैं, ठीक है? और एक महान धर्म है सिख धर्म, ये सिख धर्म का नाम नीचा कर रहे हैं, और इनका और कोई तीसरा काम है ही नहीं है, इनका यही काम है। जो 99% सिख्स हैं, जो कि एनआरआईज हैं, बाहर हैं, पीसफुल हैं, वो मुझे फोन करते कह रहे हैं मेजर साहब ये हम गुरुद्वारे में जाते हैं, इन लोगों ने कलेश कर रखा है वहां पे गुरुद्वारे में, ये इतने बड़े नासूर हैं, पर क्या करें? कह रहे हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, मैं डर लगता है इन लोगों से, ये गुंडे मवाली हैं, ड्रग पेडलर्स हैं खालिस्तानी, दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट, ये जानवर से गए गुजरे हैं ये लोग, ऐसा बोलते हैं वो लोग, और मुझे फोन आते हैं उनके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे हो जाओ, एक हो जाओ, ठीक है? एक तो इनको एक एक करके इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेलों में डलवाओ, ठीक है? नो वायलेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, ठीक है? वी आर पीसफुल पीपल। और कभी कभी हमारी स्पेलिंग पीस की ना PEACE नहीं होती, वो कुछ और पीस हो जाती है, टुकड़ों वाला पीस, लेकिन दैट अपार्ट पीसफुली आप ये काम करिए, कानून के तहत ये काम करिए, और कानून के तहत इनके ना गरेबान पकड़ पकड़ के इनको जेलों में डलवाइए। एक और चीज कहता हूं, इकट्ठा हो जाइए, फिर से पैसे इकट्ठा करिए, पैसे अपने पास रखिए इन योर लोकल कम्युनिटीज। अपना ही एक हिंदुस्तानी, उसको ट्रेजरर आप नियुक्त करिए, वो पैसे रखेगा सारे के सारे अपने पास। इस पैसे से आप भीड़ इकट्ठा करिए। और मैं आपको बताता हूं, ये आप लोगों को बड़ा दुख होता है ना जब तिरंगा नीचे उतारा जाता है, दुख होता है कि नहीं होता? ये पता है क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूं इसके पीछे हाथ क्या। आज मैं आपको रिवील करता हूं, ये पाकिस्तानी कर रहे हैं 100%, और मैं जानता हूं पाकिस्तानी कर रहे हैं 100%। और अगर आप चाहते हो तो आप सारे इकट्ठा हो जाओ, ठीक है? आप सारे इकट्ठा हो जाओ, और जितना भी लंदन में, न्यूयॉर्क में जहां पे कॉन्सुलेट है, सैन फ्रांसिस्को में जहां पे कॉन्सुलेट है, वॉशिंगटन DC जहां पे हमारा एम्बेसी है, चाहे फिर आप बात करो ओटावा की जहां पे हाई कमीशन है, चाहे आप बात करो कहीं और की, टोरंटो की बात करो, ठीक है? जहां पे हमारा कॉन्सुलेट है, जहां जहां पे खालिस्तानी फैले हुए हैं और जहां जहां पे हमारा कॉन्सुलेट है, आप इकट्ठा हो जाओ, एक भीड़ इकट्ठा हो जाओ, इनसे 10 गुना बड़ी भीड़, ठीक है? एंड गो एंड प्रोटेस्ट आउटसाइड द पाकिस्तान एम्बेसी। मैं बता रहा हूं, सारे टेररिज्म, सारे नासूर की जड़ पाकिस्तान है। और खालिस्तानियों का जो इलेजिटिमेट बाप है ना, वो पाकिस्तान है। आप जब नस दबाओगे पाकिस्तान की, तो खालिस्तानियों की चीख निकलेगी, आप गारंटी ले लो मुझसे। आप इनकी नस दबाओगे, आप खालिस्तानियों पे कुछ मत करो, आप पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जाके प्रोटेस्ट करो, घेराओ पाकिस्तानी एम्बेसी को। और मैं तो यहां पे कहता हूं, भारत में जो दिल्ली में हमारे सिख भाई बहन है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, चाणक्यपुरी में, उसको घेरो, सबके सब। और क्यों सिख, हिंदुओं तुम्हें क्या हो गया, और मुसलमान तुम्हें क्या हो गया, और ईसाइयों तुम्हें क्या हो गया? तुम भी चलो ना सिखों के साथ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। घेरो इसको, पाकिस्तान हाई कमीशन को, देखते हैं बाहर कोई कैसे निकलता है। चमका दो एक बार इनको पकड़ के ना, ऐसे कॉलर पकड़ के 4 लगाओगे, तमाचा मालिक मालिक करके जमीन पर घुटनों पे हाथ लगा देंगे ये लोग। इतनी औकात नहीं है इनकी। मैं कह रहा हूं करके तो देखो एक बार, मुझे बता देना एक बार, मैं आऊंगा आपके साथ, मैं चलूंगा वहां पे, फिर देखते हैं। इनको घसीटो, क्योंकि इनके हमले बंद नहीं होंगे जब तक
तुम नहीं करोगे कोई एक्शन। और तुम्हारा एक्शन क्या होना चाहिए भाइयों? तुम्हारा एक्शन ये होना चाहिए कि घेराव करो, इनका घेराव करो, एक्सपोज पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू, राइट। एंड द क्वालिटी ऑफ इंडियंस एंड द क्वालिटी ऑफ खालिद, मैं उनको इंडियंस मानता ही नहीं, उनके पास पासपोर्ट कोई सा भी हो, वो पीआईओ का कार्ड लेके बैठे हो, एनआरआई की आइडेंटिटी लेकर बैठे हो, दे आर नॉट इंडियन, दे आर गार्बेज। खालिस्तानीज, यू आर गार्बेज, यू आर रबिश, तुम लोग कूड़ा करकट हो, सुअर हो तुम लोग। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये जो है ना इंडियंस, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, इनका प्रोफाइल जमीन आसमान का फर्क है खालिस्तानियों से, जमीन आसमान का फर्क है। और तुम देखना, जब तुम जाओगे ना पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, और जब तुम प्रोटेस्ट करोगे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने या किसी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने, ये अपने बाप को बचाने आएंगे वहां पे, तभी एक्सपोज होंगे। देखना, सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने, अरे हमारे अब्बू को क्या कर दिया, हमारे अब्बू को क्या कर दिया। दैट इज व्हाट यू शुड डू, ठीक है। और कैमराज ले जाना अपने साथ, पोस्ट करना, और किसी गोरे को पैसा देना। पैसे की कमी है नहीं आप लोगों के पास, इफरात का पैसा है, ठीक है। खुद ये काम मत करना कभी ना, नेवर, खुद ये काम मत करना, ठीक है। आप किसी गोरे को पैसा, तो दुनिया भर के क्रिमिनल एलिमेंट है, उसको बोलना बेटा चढ़ जा रहा पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर, पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर, और वो झंडा जो है ना पाकिस्तान का, उसको निकाल नीचे। ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं, और ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए भाइयों। बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन होए ना प्रीत। जहां भय नहीं होता ना, वहां प्रीत नहीं होती। प्यार से कोई नहीं मानता आज की दुनिया में, ये कलयुग है दोस्तों, प्यार से कोई नहीं मानता। इनको ठोकोगे ना तब इनकी चीखें निकलेंगी। जैसे मोदी जी ने कल ठोका था शहबाज शरीफ को, मिमियाने लगा शहबाज शरीफ, मी 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 मी। मोदी जी ने बोल दिया सबके सामने, शी जिनपिंग की आंखें और छोटी हो गई, ऐसे देख रहा था वो, क्या चक्कर हो गया, क्या चक्कर। मोदी जी ने बोल दिया, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, उनको मिलकर आप कंडेम करिए, उनकी नकेल कसिए। और नकेल कसने में क्या मतलब है? एफएटीएफ में जाएगा दोबारा ये पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, आज लिख के ले लो, 4 बार पहले सैर कर चुका है। जैसे आप और मैं नैनीताल और शिमला जाते हैं ना, ये पाकिस्तान एफएटीएफ में जाता है, जस्ट लाइक दैट। ये दोबारा जाएगा एफएटीएफ में दोस्तों, ये दोबारा एफएटीएफ में जाएगा, और भारत भेजेगा इसको एफएटीएफ में, तब इसके नाक से खून निकलेगा। मैं एक और आपको बात बताता हूं, मोदी जी ने कल क्लियर कट बोल दिया। तो ये शहबाज शरीफ ऐसे देख रहा है यार कि क्या बोल रहा है यार ये नरेंद्र मोदी, ये बात क्या कर रहा है, ये क्या हो गया इसको अचानक। भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तो है, मोदी जी सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े बदल के योगा करते हैं, ठीक है। योगा करने के बाद काम पे लगते हैं, और पहला काम है तुम्हारा स्वाहा करना। तो ये स्वाहा हो रहे हो तुम, इसमें क्या है, जस्ट एक्सेप्ट इट यार। जब पाकिस्तानियों तुम्हें जलील करते तुम ऑब्जेक्ट क्यों करते हो? तुम हो जाओ ना जलील, कहानी खत्म। मेक इट इजी फॉर अस, मेक इट इजी ऑन योरसेल्व्स। प्रोटेस्ट करने की बात ही नहीं है। तुम हो टेररिस्ट, बोल दो, हाँ गर्व से कहो हम टेररिस्ट हैं, बोल दो हम पाकिस्तानी हैं, हम टेररिस्ट हैं, कहानी खत्म हो गई। भाई मोदी जी ने ये बोला, अब ये बोला कि नहीं, अब ये भी बोलने लगा उल्टा शहबाज शरीफ के, हाँ हाँ टेररिज्म के खिलाफ। अबे तो तुम खुद टेररिस्ट हो, तुम कैसे टेररिज्म के खिलाफ लड़ोगे? हमारे लोगों ने बहुत जानें दी हैं। ये पाकिस्तानी सब मक्कार, मैं बता रहा हूं, इतना झूठ बोलते हैं कि हमारे 80,000 लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ जानें दी। वो किसने तुम्हारी जानें ली? वो कौन थे जिसने उन पाकिस्तानियों को मारा? वो तो पाकिस्तानी खुद थे। तुम एक दूसरे को मार रहे हो तो दूसरा कैसे उसके लिए गिल्टी हो सकता है? भाई तुम लोग तो खून की प्यासी कौम हो, एक दूसरे के गर्दन उतारते रहते हो तुम लोग। तुम्हारा काम ही यही है। नफरत की बिना पर जो कौम बनी है, जो देश बना है नफरत के फाउंडेशन पे, वो नफरत ही तो करेगा, वो प्यार मोहब्बत थोड़ा ना करेगा। वो आईटी में, स्पेस में, वैक्सीन में, इंटरनेट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं करेगा। आपने तो काम करना है मजहब का, और आपने काम करना है नफरत का। इसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं। आपका स्किल सेट ही ये है। इंडिया पैदा करेगा नोबेल पीस प्राइज, इंडिया पैदा करेगा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, आप लोग पैदा करोगे हाफिज सईद, आप लोग पैदा करोगे मौलाना मसूद अजहर। आपको आता ही वही है, उसके अलावा आपको कुछ आता थोड़ा है। और जो एक बेचारे को नोबेल पीस प्राइज मिला था, और एक लड़की को नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसको फिजिक्स में मिला था, अब्दुल सलाम, उसको देश से निकाल दिया, दोनों देश के बाहर। एक बेचारा मर गया, उसकी पता नहीं कब्र के ऊपर किसी ने कलमा वलमा लिख दिया, तो उसकी कब्र तोड़ दी, पता नहीं क्या बकवास करी इन पाकिस्तानियों ने। तो यही होगा तुम्हारे साथ यार, तुम ठोके जाओगे। और मोदी जी वेल डन सर, वेल डन, हम आपको सल्यूट करते हैं। बड़े इनको ठोकते रहो, इनको ठोकते रहो। कई लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी ना बड़े ये, कि हम देख लें। क्या देख लोगे यार तुम? क्या देख लोगे तुम? क्या देख सकते हो तुम? देख लो तुम्हें जो देखना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें जो करना है तुम कर लो, ठीक है। अब तुम तो गए, और मैं फिर से पूरे हिंदुस्तानियों से कह रहा हूं, बाहर बैठे हैं जो, ठीक है, आप अमेरिका में बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आप यूके में बैठे हो, आप कनाडा में बैठे हो, कहीं भी हो आप, यू आर द टॉप अर्नर्स, यू आर द टॉप अचीवर्स ऑफ दोज कंट्रीज, बिकॉज यूर इंडियंस। आपकी मिडिल क्लास वैल्यूज, आपकी कल्चरल वैल्यूज ये इंश्योर करती हैं कि यू आर एट द टॉप।
आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप ऐसे हो जाओ और इन खालिस्तानियों का डम डम डिगा डिगा कर दो वहीं पे। और कैसे करना ये मैंने आपको बता दिया। किसी को कोई पैसे भेजने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने पास रखो, पैसे इकट्ठा करो, अपना ट्रेजरर बनाओ और ठोको इनको। कैसे ठोकना है? पीसफुली। वो पीस टुकड़े वाला पीस नहीं, सच्ची में पीस वाला पीस। इनके ऊपर केस करो, जेल। और पन्नू, तेरे लिए तो मेजर दे रहा है $10,000, ठीक है? और इसको मैं बढ़ा दूंगा बाद में। तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, ठीक है? तुझे देखते हैं अभी। बहुत तेरे खुजली हो रही है पन्नू, तेरे बहुत खुजली हो रही है ना, तेरी खाज मिटाते हैं अभी। रुक जा बेटा, बहुत जवानी चढ़ रही है तुझे अभी। देख तो आ रहा है मेजर तेरे पीछे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। जी गाइस, ये थी फ्रीडम ऑफ पावर। ये था अगेन मेजर सर का गुस्सा। और आज हाथ जो है ज़्यादा आगे निकल गया क्योंकि एग्रेशन में और वो मुल्क के प्यार मोहब्बत में जज्बे में जीत। और जब मुल्क पे बात आती तो फिर गुस्सा तो होता है, निकलता है ना। ऊपर से बंदा फौज में रहा हो, एग्रेशन। तो जब फिर मुल्क पे बात आती है तो फिर वो बिल्कुल ये एग्रेशन होता है। जज्बात जो है वो हाई पीक पे होते हैं। और इस तरह के जब आपके तिरंगे को छेड़ा जाता है खासकर, और वो चीज़ बीच में उन्होंने लास्ट टाइम मेंशन नहीं की, वो अभी तस्वीर हमने देखी है। तो मुझे नहीं पता था वो झंडा जो है उतारा गया है, बाकायदा उतार के उन्होंने उसकी। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें झंडा जो है उतार के जो है वो पैरों में रोंद रहे थे इंडिया का। That's not good यार। तो मैं वही बात करने लगा था कि That's झंडे के, अगर हमने बात की थी ना, पता है मेजर साहब ने कहा था कि वो चांद जो है वो कटोरा से ऐसे कर दे, कटोरा बन जाए। तो हमने कहा था कि झंडे का अपमान हुआ है। तो मैं उस वक्त हमने यही कहा था कि कोई भी झंडा हो, किसी मुल्क का भी झंडा हो, तो वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल बंदे का नहीं होता, वो पूरे मुल्क का होता है, पूरे मुल्क के अवाम का होता है। अगर उसकी बेइज्जती करेंगे तो समझे पूरे मुल्क के अवाम की बेइज्जती होती है। तो वही बात, इंडिया का जब झंडा उन्होंने उतार के पैरों के नीचे रखा ना, तो यकीन करें मुझे गुस्सा आया था वो वीडियो देख के उस खालिस्तानी पे। और लेकिन ये है कि वो उसने गलत बहुत किया है। वो झंडा उतार के अगर संभाल के रख देता ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसने जो पैरों में रोंदा और नीचे गिराया ऊपर से, ये जो पिक्चर इसमें भी था, ये नहीं मैंने देखी हुई थी, इसमें नीचे गिराया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो करता है तो वो फिर मैं कहता हूँ कि किसी पूरे एक बंदे को नहीं टारगेट कर रहा होता, वो पूरे मुल्क को टारगेट कर रहा होता है, पूरे मुल्क की आवाम को टारगेट कर रहा होता है। तो उसके खिलाफ वाकई विरोध होना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी रही बात, मुझे एक बात समझ वैसे भी ये भी नहीं आती है कि मेजर साहब की, कि अगर खालिस्तानी करता है तब भी पाकिस्तानी है, अगर कोई अफगानी करता है तब भी पाकिस्तानी है, अगर कोई ईरानी करता है तब भी पाकिस्तानी है, अगर कोई फ्रांसी करता है तब भी पाकिस्तानी, अगर कोई मोरक्कन करता है, सीरिया करता है तो भी पाकिस्तानी है पीछे। मतलब पाकिस्तानी, फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी की जो ISI है उसका हाथ बहुत लंबे हैं, जगह जगह तक है। मतलब कहने का तो यही बनता है ना। तो ऐसी बात नहीं है। अब वो अपने झंडे पे काम कर रहे हैं, हम अपने मतलब अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि खालिस्तानी है तो उसके पीछे पाकिस्तानी होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी क्यों रगड़ा जाता है। ठीक है, अगर कोई दहशतगर्दी हो, वो आपस में, हमारा कश्मीर का जो मसला है उसमें हम मान भी लेते हैं आपकी बात के, वहाँ पे क्रॉस बॉर्डरिंग जो बंदे जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, जिनको ट्रेनिंग दे के भेजा जाता है, ठीक है मान लिया। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अब पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तानी सारे भेजते रहते हैं। तो चलो कश्मीर में तो हम मान लेते हैं कि कश्मीर का मसला बना हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। तो वहाँ पे आप बात करते हैं तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई और बात होती है तो उसमें तो हम नहीं मानेंगे कि अब पाकिस्तान ही हर चीज़ के पीछे है। तो पाकिस्तान ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ के पीछे है। अभी कुछ बंदों की वजह से हो सकता है पाकिस्तान फैटअप में चला भी जाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि खालिस्तानी अगर कुछ करते हैं तो उस पर पाकिस्तान पे बोझ पड़ेगा। तो पाकिस्तानी नहीं है इन सब के पीछे, वो अपने झंडे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी हो सकता है पीछे बैक पे कुछ सपोर्ट करते हो थोड़ी बहुत, मान लेते हैं आप, ये बात भी मान लेते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर कोई दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन का वो कहते होते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। ठीक है, हो सकता है उस रिलेटेड के हिसाब से जो है पाकिस्तानी उनको दोस्त समझते हूँ, मान लेता हूँ मैं इस बात को भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर टेररिस्ट अटैक में पीछे पाकिस्तानी है, हर गलत काम के पीछे ही पाकिस्तानी है। पाकिस्तान को तो वैसे ही बदनाम कर दिया है। और वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, तो बदनाम हो चुका है पाकिस्तानी। और कोई बात नहीं है, पाकिस्तानी इतने भी गलत काम नहीं करता कि हर जगह पे ही जाके जो है टेररिस्ट अटैक करे, या अपने मुल्क में जो बच्चे अपने मरवाएगा खुद ही।
ऐसी बात तो नहीं है ना, वो ज़ाहिर दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान में भी हैं, मान लेते हैं वो मुसलमान हैं। अगर मुसलमान कोई दहशतगर्द होता है तो वो कहते हैं जी मुस्लिम दहशतगर्द होते हैं, अगर कोई खालिस्तानी है तो वो सिर्फ खालिस्तानी कहते हैं। ये दोहरा पान है। बाकी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम हैं, हमने कौन से कभी जाके मारे हैं बंदे, कभी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, तो बंदे क्या हमने मारने हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर मुस्लिम टेररिस्ट है और हर सिख जो है वो खालिस्तानी है, ऐसी भी बात नहीं है। तो फ़र्क होता है। और यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान हमारे को भी तोड़ना चाहते हैं, इधर भी दहशतगर्द हमले करते हैं, उनको भी ठोका जा रहा है। उनकी वजह से ही तो हमारे मरे हैं, शहीद हुए हैं, तो उनको भी ख़त्म किया है, काफ़ी सारे ख़त्म किए हैं। तो अगर सपोर्ट कर रहा होता, अगर या उनको सपोर्ट कर रहा होता तो फिर लड़ता क्यों उनके साथ पाकिस्तान। तो यार कुछ बातें ठीक हैं, हो सकता है आपकी ठीक हो, लेकिन हर एक बात भी ठीक नहीं होती है, हर चीज़ में पाकिस्तान मुलवस नहीं है। बाकी हम ये नहीं कहते कि खालिस्तानी ठीक कर रहे हैं, वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने कंसुलेट जलाया इंडिया का, वो गुनाहगार हैं इंडिया के, उन्होंने झंडा इंडिया का रोला, वो गुनाहगार हैं इंडिया के। बेशक उनको ठोकें आप, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है इस चीज़ का। लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है ना, तो फिर एक बार बंदा सोचता है कि यार खालिस्तानी, मुझे नहीं लगता कि खालिस्तानियों को पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे होंगे। तो वैसे उनके हक में कोई बयान दे देते होंगे, क्योंकि वही बात पहले मिसाल जो दी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन होगा तो वो आपका दोस्त होगा, जैसे इसराइल। तो बात तो उतनी है। बाकी ये है कि ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन मेजर साहब जो है ना वो गुस्से में कुछ बोल जाते हैं। तो बाकी ये है कि फौजी एक्ट में सारा गुस्सा आ जाता है, जब अपने मुल्क पे बात आती है, अपने मुल्क के झंडे की, अपने मुल्क की इज्जत की बात आती है, तो फिर बंदा जो है गुस्से हो जाता है। और इन्होंने एक और बात की कि वो कहा था जब मोदी साहब ने कि दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डरिंग टेररिज्म ख़त्म करें, तो मिनमिन आ रहा था शहबाज शरीफ। तो वो तो हमने भी कल वीडियो देखी थी, बाकी उन्होंने बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ ने कहा भी है कि हम जो है टेररिस्ट जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो हो सकता है बेहतर हो जाए सारा कुछ यार। और उम्मीद तो है कि इस खिते में अमन आए, ये खालिस्तानी भी ख़त्म हो, जो टेररिस्ट हैं, चाहे मुसलमान है यार, टेररिस्ट जो भी हैं वो मैं कहता हूँ कि बर्बाद हो जाए, गर्क हो जाए। तो बाकी वीडियो इनकी अच्छी थी, थोड़ा सा गुस्सा भी किया, उनका बनता भी था, और उन्होंने 10,000 का इनाम भी रखा पन्नू पे। तो देखते हैं अभी पन्नू का क्या हाल होता है जी। बिल्कुल जी, बस बात इसमें यही ऐड करनी है कि खालिस्तानी यार जो भी कर रहे हैं तो वो अपने मुल्क के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है। अब इंडिया में तो उन पर बिल्कुल पाबंदी बैन है, तो बाहर के कानून ऐसे हैं, उनमें मतलब बहुत सी चीज़ें इजाज़त हैं, जैसे मतलब कोई भी आप एहतजाज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बाकी उन्होंने अभी हाथ क्रॉस कर रहे हैं, तो उधर की हुकूमतों को भी चाहिए कि इनको रोकना, झंडे को हाथ ना लगाने दिया जाए, और झंडे किसी का मुल्क का भी हो, पाकिस्तान का हो या इंडिया का, तजलील नहीं उसकी होनी चाहिए, पाँव में नहीं गिराना चाहिए। ये खालिस्तानी कर रहे हैं, तो देखो इससे मुल्क आज़ाद नहीं होगा, इससे जो इंडियन लोग हैं या सिख कम्युनिटी है ना, वो भी आपसे नाराज़ होगी। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, इसमें प्रोटेस्ट करो, अच्छे तरीके से करो, जिससे मतलब नफरतें ना बढ़ें। कोशिश करना आज़ाद, उनका कब्जे में है मुल्क, वो यही खालिस्तानी यही बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। अभी जो इंडिया में सिख हैं, जितने भी सिख हैं, वो नहीं चाहते कि हम अलग हों, वो ही ना ये कर रहे हैं। तो देखो ये वही बात है जो 1947 में कहा गया था कि मुस्लिम कुछ चंद एक सियासतदानों और नफरत की वजह से जो है वो कहा गया कि हमें अलग मुल्क चाहिए, और बाकी सारे मुस्लिम तो नहीं चाहते थे। अभी 40 करोड़ जो मुसलमान हैं उधर इंडिया में भी हैं, इतनी तो आबादी पाकिस्तान की नहीं है। वो नफरतें देखो, इससे मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई मतलब कि चंद एक लोगों की वजह से कोई पूरा तो सारे तो मुल्क कोई कब्जे में तो नहीं है ना, उधर पंजाब कब्जे में तो नहीं है, कब्जे में नहीं, बस ये सिखों की हुकूमत है, शोर कर रहे हैं ना ये लोग, ऐसी जिद प्रोटेस्ट करते रहते हैं, जिससे अभी गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ना, तो इससे तो देखो नफरतें बढ़ेंगी, आपके लोगों को पकड़ा जाएगा, उधर भी देखो भी नाम भी रख दिया कुछ, तो ये आए रोज़ मतलब काम ख़राब होता जाएगा। इससे नफरतें नहीं बढ़ानी चाहिए, प्रोटेस्ट करो, अच्छे तरीके से करो, अपने लिए कोशिश करते रहो, यह आपकी मर्जी है। देखो इसमें ये ना हो कि किसी को गाली दी या किसी झंडे को जलाया जाए या किसी झंडे को तजलील उसकी की जाए, तो इससे तो कुछ आपको हासिल भी नहीं होगा, उल्टा नए कानून आ गए तो कुछ उसमें भी पकड़े जाएंगे आपके लोग, तो ये गलत है। तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान यार इसमें कभी था, मैं हकीकत को मानता हूँ, कभी ऐसा होता था। अभी जो है ना कुछ अरसे से पाकिस्तान इतना डाउन चला गया है, अभी पाकिस्तान का हाथ का अभी वो मतलब हम लोग जितना भी गलत तरीके को जो है ना सपोर्ट करेंगे तो हमारा मुल्क फिर FATF की ग्रे लिस्ट में जाएगा। तो हमारे मुल्क ने अभी ऐसे काम छोड़ दिए हैं, हमारी हुकूमतें भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि मैं इधर देखता हूँ अभी जो हमारे पहले इधर था
लश्कर तैयबा के लोग हमारे इधर आते रहते थे, पता था हमको कुछ ऐसा होता था। अभी बिल्कुल बंद है, अभी इधर ऐसा कोई काम नहीं होता, हर चीज़ पे पाबंदी लग रही है। तो बाकी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हालात अच्छे होंगे, ये खालिस्तानी हों या फिर पाकिस्तान में जो हैं वो बलोची हों, जो इस या TTP वाले हैं जो कर रहे हैं, इनको रोका जाएगा। बहरहाल जी, जो कुछ हुआ है वो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन यह है कि एग्रेशन में, गुस्से में बंदे जज्बात में होते हैं और फिर वो इस तरह की हरकत करते हैं। और मेजर सर अपना अंदाज़ा लगा लें जब मुल्क में बात आती है तो किस तरह, तो मेरे ख्याल में ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो भी इनको बताना चाहिए प्रॉपर। वो निकाल के लेके आना चाहिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ और क्या वजूहात थी, क्या बातें थी जिसकी बिना पर ये चीज़ इन्होंने की और बात यहाँ तक आ गई। और एक डेवलप कंट्री में ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम, कंट्री को वैसे नहीं देना चाहिए सपोर्ट, पीछे नहीं देना चाहिए। वो डेवलप कंट्री है और वहाँ पे इस तरह की हरकतें चले। पाकिस्तान में वो लास्ट टाइम वो 9 मई का वाक़या हुआ, उस पर उन्होंने डिबेट की, बात की कि लोग अग्रेशन में करते हैं लेकिन पुरअमन एहतजाज हो तो मेरे ख्याल में कई चीज़ें जो है वो नहीं होती, जैसे जलाओ कराओ ये चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे देख ले, एक डेवलप कंट्री है और वहाँ पे इस तरह की हरकत हुई है और सफारत खाना जो है वो फूंक दिया गया है, झंडे की तस्लील की गई है, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक पूरे मुल्क की बेइज्जती की गई है। और ये थोड़ी सी बात नहीं है। और लेकिन यह कि बार बार वही बात कि इन भाइयों ने भी की, आपने भी बार बार मेंशन किया, लेकिन कहा पाकिस्तानी भाइयों आप नहीं, वो जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी मेजर सर सॉरी टू से दैट वो भी तो पाकिस्तान में है। और अगर वो पाकिस्तान में हमें नहीं पता वो कौन है, कब से हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमें डिटेल नहीं पता, लेकिन वो भी एक किस्म का कह ले तो पाकिस्तान के रिहायशी हैं यहाँ के, और रिप्रेजेंट तो वो भी पाकिस्तान को ही कर रहे हैं, तो नाम फिर भी पाकिस्तान का है। अगर आप कहें कि पाकिस्तान में जो खालिस्तानी रहते हैं वो उनको खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर भी एक अलग वर्जन बन जाना था, लेकिन आपने बार बार वो मेंशन किया तो वो हमें चोट लग रही थी। मुझे फील हो रहा था जैसे कोई बार बार आपके सीने पे वार कर रहा है और वो चीज़ हो रही थी। तो सांस तो बंद होती है जब आपको बुरा कहता है, आपकी कंट्री को बुरा कहता है, तो फिर वो गुस्सा भी आता है। गुस्सा था अपनी जगह पे और एग्रेशन है, लेकिन यह है कि आप बहुत सारी चीज़ों में ठीक हैं, क्योंकि जो कुछ आपकी कंट्री के झंडे के साथ हुआ है, समझ लें कि आपके मुल्क के साथ ही हुआ है, वो बहुत बुरा हुआ है और हम इस चीज़ में शामिल हैं। हम ये नहीं कहते कि यार इसमें अच्छा हुआ है, लेकिन यह है कि अब जैसे ये इकबाल भाई बोल रहे थे, नदीम इकबाल जनाब ये बोल रहे थे क्रॉस टेररिज्म हमारे मुल्क में है और पहले होता था, पहले था, ठीक है, मेरे ख्याल में अभी भी है। तो इसको कब ख़त्म करेंगे? सबसे बड़े जो टेररिस्ट मेरे ख्याल में बैठे हुए हैं ना, वो अभी इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं और जो कुछ कर रहे हैं ना मुल्क के साथ, अगर यही सुधर जाए ना, अगर यही एक काम का बंदा हमारे इक़्तिदार पे अच्छा बंदा होता ना इक़्तिदार पे, तो मेरे ख्याल में ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म ही हो जाती। और जैसे वो इमरान खान ने बोला था ना एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, वो क्यों बोला था? क्योंकि वो अड्डे जाते थे और ये एक अलग ड्रामा था। ये भी आने वाले वक्त में एक इशू बन जाना था अगर इमरान खान दे देता, ठीक है ना। ये टेररिस्ट पैदा करने में अमेरिका का भी सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल वो करना था और वो क्यों मांग रहे थे और फिर यही इशू आना था, फिर कहना था इमरान खान ने भी उनको सपोर्ट किया, उस वक्त अड्डे दिए, तो उन्होंने अड्डे दिए, तो उसके बाद ये सिलसिला चला, फलां मुल्क के ऊपर उन्होंने हमले किए, को लाने वाले यही, दाइश को लाने वाले यही, अमेरिकन CIA सब। तो देख लें आप, अगर वो शुरू हो रहा है तो वो ढकी छुपी बातें नहीं हैं। जो भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो भी क्रिएट हुई हैं, जहाँ पे भी क्रिएट हुई हैं, और वो देख लें अभी वो रिवर्सिबल हो गई हैं, मतलब आपके ऊपर ही हावी हो गई हैं, और अभी वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुकी हैं। जितना डैमेज उन्होंने करना था, वो कहते हैं ना डैमेज हैज़ बीन डन, तो हो चुका है, तो अभी बदनाम हो चुके हैं। अभी कोई भी कहीं भी कोई वारदात होगी ना, कोई कुछ होगा तो पाकिस्तान का नाम पहले आ जाएगा, पाकिस्तान का, मुस्लिम का, बस यही। हाँ, तो बहरहाल वो मेरी एक बात है कि प्रूफ के बगैर बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, होता है प्रूफ दे के, अभी पाकिस्तान का नाम लिया ना, प्रूफ नहीं है इसमें, ये अच्छा नहीं है ना। देखिए अगर खालिस्तान मोहल्ले में अगर कोई प्रूफ मिलता है ना तो यकीन करें मैं खुद मानूंगा। इधर ये नहीं है कि आप सच्चाई नहीं मानते, मतलब अगर प्रूफ होगा कोई वाकई पाकिस्तान का पीछे हाथ है, खालिस्तान के पीछे हाथ है, तो हम मानेंगे कि वाकई जी पाकिस्तानी है। हाँ, ये जो उधर झंडा वो मानना बनता है, लेकिन यह है कि वो एक कहते हैं ना कि एक माशरे में एक कर लें, एक मोहल्ले में कर लें कि कोई अगर गलत हरकत करता है, लोगों को पता होता है ये बंदा ठीक नहीं है कैरेक्टर वाइज,
ठीक है, वो एक उस पर स्टैंप लग जाती है, उससे गलती हो जाती है, बाद में वो सुधर भी जाए, ठीक भी हो जाए, जहाँ कहीं भी कोई ऐसा काम होगा ना उस पे शक पहले जाएगा, हाँ, ये उसका तो नाम पहले आएगा। ये तो बात। ये थाने पाकिस्तान में अगर कोई रिपोर्ट किसी की लिखनी जाए तो हाँ। फिर बाद में कोई भी चोरी होती है उसको भी फोन जाएगा, इधर इधर आ किधर था तू इस टाइम किधर था, तफसील शुरू हो जाएगी, मीन्स के वो बीच में आ जाएगा। यही चीज़ ये एक किस्म का माशरे है, समझ ले कि सारी कंट्रीज इकट्ठे हैं। जब भी कोई इंडिया पे होता है या कहीं और होता है, मुस्लिम कंट्रीज को खासकर पाकिस्तान को इसमें घसीटा जाता है, बार बार घसीटा जाता है। वो पिछली बातें लेकर उनको भी साथ मिलाया जाता है। ये वैसे ही है कि आपके आबाओ अजदाद ने कोई गलती की हो, आपने कोई कर दी तो पिछला पूरा शजरा उलट के जनाब सामने कर देंगे, आपके आबाओ अजदाद ने ये भी किया था, वो भी किया था, आपकी औलाद भी वैसे ही है, ये है वो, यही चीज़ पाकिस्तान के साथ हो रही है। लेकिन गलतियां की हैं, बहुत बड़ी गलतियां हुई होंगी और उनको रिकवर अप करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो प्लीज़ उन्हें करने दें। कोशिश जो होती है उसमें मदद करनी चाहिए, ना कि उसको सीधे रास्ते से हटाना चाहिए। आपका गुस्सा अपनी जगह पे जायज़ है। अगर वही बात कर रहा हूँ ना, अगर आप जो है आपने कहा कि मेजर साहब ने कहा कि जो पाकिस्तानी उधर कौंसुलेट है पंजाब में, तो उस पे गिराव करें, उसको वहाँ पे जो हाई कमिश्नर है उसको चपेड़े मारे, तो ये अगर होगा तो फिर तो बात बढ़ जाएगी ना, कम नहीं होगी फिर। उन्होंने कहा झंडा वही नफरतें फिर फैल जाएंगी, वही झंडा उतार के नीचे फेंक दे और वही चीज़ सेम टू सेम करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में अमन जो है वो लफ्ज़ पीस जो है ना वो दूसरा वाला पीस होगा जो आप कह रहे हैं वही। हाँ, अगर पाकिस्तानियों ने यहाँ पे किया होता, जो इंडिया में हाई कमिश्नर है उसमें किया होता, वहाँ का झंडा गिराया होता, तो फिर तो वहाँ पे बनता है पाकिस्तान का भी गिराएं, फिर बदले का बदला होता है। लेकिन आपको अभी जो कदम उठाना चाहिए, ये आपने नाम रख दिया वटेवर, वो आपका अपना हेडक है, वो अपने आप से अपने हिसाब से आप कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपकी कंट्री का मसला है, उसको हल करना बनता है। ये आपके मुल्क के बंदे हैं जो वहाँ से निकल के इधर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हुकूमत ने कैसे हैंडल करना है वो आप जानते हैं बेहतर तरीके से। तो लेकिन यह है कि मोदी जी ने अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया इसके बरक्स के उन्होंने ये कुछ किया है, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं हाइपर हुए पड़े हैं, लेकिन वो ठंडे दिमाग से हमेशा फ़ैसला लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं वो किस तरह का फ़ैसला आगे लेते हैं और क्या इसमें बढ़ोतरी होती है या कमी होती है। लेट्स सी। बाकी पाकिस्तान का इसमें कसूर नहीं है, सॉरी टू से दैट, लेकिन जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। और हाँ, अगर कभी कोई सबूत हुआ तो मानेंगे, बिल्कुल, अगर प्रूफ में निकलता है तो फिर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और दिल से एक्सेप्ट करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी थी और ग्रेशन वाली थी, जज्बात से भरपूर थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें और प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।